कई दिनों से खबरों की सुर्खियां बने राजा रघुवंशी की हत्या और सोनम के अपहरण के मामले से धीरे धीरे पर्दा हटता जा रहा है। सोमवार को यूपी के गाजीपुर से मिली सोनम को शिलांग पुलिस की 2 महिला पुलिस अधिकारी अपने साथ शिलांग ले जा रही हैं। उधर 5 आरोपियों को भी 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है, जिनसे पुलिस मामले की पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि हनुमान पर पति पत्नी शिलांग गए थे, जहां पति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पत्नी सोनम गायब थी। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। साल 2016 में नोटबंदी के दौरान एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी। इस तस्वीर में 10 रुपए के एक नोट पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस नोट पर लिखा था, सोनम बेवफा है। तब हर कोई सोच रहा था कि आखिर ये सोनम कौन है। ये तो 2016 की बात है, लेकिन अब साल 2025 में फिर से लोग एक सोनम की चर्चा कर रहे हैं। ये वो सोनम है जो पिछले 17 दिनों से एक मिस्ट्री बनी हुई थी, लेकिन जब वो दुनिया के सामने आई तो पता चला कि ये सोनम तो उस नोट वाली सोनम से भी ज्यादा बेवफा निकली। शिलांग में अपने पति के साथ हनीमून मनाने गई सोनम लापता होने के 17 दिन बाद गाजीपुर के एक ढाबे पर पाई गई। मेघालय डीजीपी इदाशीष नोंगरांग के मुताबिक सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर राजा रघुवंशी का मर्डर कराया है। सोनम का परिवार उसे बेगुनाह मान रहा है, जबकि मेघालय पुलिस का मानना है कि हत्या पत्नी ने ही कराई है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, जो वाराणसी से सीधे मऊ की तरफ जाती है, नेशनल हाईवे है। यहाँ पर अंकुशपुर में ये ढाबा है छोटा सा। इसी ढाबे तक सोनम पैदल आती है, उसके मुंह पर मास्क रहता है। ढाबे के संचालक साहिल यादव जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उससे मिलती है और अपना मास्क उतार के कहती है कि उसे अपने भाई से बात करनी है। वो अपने फ़ोन से उसके भाई से बात कराता है और इसके बाद वो रोने लगती है। उसका भाई कहता है कि आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। और सोनम रात को 1 बजे यहाँ पहुँचती है। रात को 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक इसी चौकी पर बैठी रहती है। पुलिस आती है, पूछताछ करती है। आसपास के लोग जो यहाँ बैठे रहते हैं वो सोनम को समझाते हैं और उसके बाद लगभग 3 बजे पुलिस सोनम को लेकर यहाँ से चली जाती है। जो साहिल यादव यहाँ का संचालक है, वो बताता है कि सोनम को देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ परेशान है, पर 17 दिनों से वो किडनैप है या कुछ खाई नहीं है या उसे बहुत प्रताड़ित किया गया है, ऐसा उसकी पहनावे से, उसके बाल से, उसके चेहरे से नहीं लग रहा था। पर इतना लग रहा था वो परेशान जरूर है। तो सोनम रघुवंशी गाजीपुर के नंदगंज के इसी ढाबे से बरामद होती है। अब पुलिस उसे अपने कस्टडी में रखी हुई है। गाजीपुर के इसी काशी ढाबे पर रविवार की रात सोनम पहुंची थी, जहां उसने ढाबे मालिक से अपनी परेशानी बताई थी और रोते हुए अपनी फैमिली से बात करने के लिए मोबाइल मांगा था। उसके बाद हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने घर पे बात करती हैं। उसके कुछ देर बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगती हैं। तो उनके फैमिली फिर मेरे से बात करते हैं कि फिर पूछते हैं एड्रेस कहाँ पे है, क्या नहीं है, सब कुछ हम उनको बताते हैं। उसके कुछ देर बाद वो पानी मांगती हैं और हम उनको देते हैं। वहाँ पे जाके वो बैठ के पीने लगती हैं। फिर उनके भाई का कॉल आता है, फिर वो उनसे बात करते हैं। फिर कस्टमर रहते हैं तो इसकी वजह से हम इधर आ जाते हैं। तो फिर उनके भाई ही बोलते हैं कि आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए वहाँ के लोकल पुलिस को। तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, वो लोग आते हैं, फिर उनसे पूछताछ करते हैं, हमसे कुछ करते हैं। फिर कुछ देर बाद SHO साहब आते हैं, वो भी बात करते हैं उनसे और फिर बात करके ले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, सोनम जब पहुंची इस ढाबे पर तो कैसे पहुंची? पैदल पहुंची, गाड़ी से पहुंची, कैसे पहुंची? पैदल पहुंची थी। तो किस तरीके की स्थिति थी उसमें? कोई बदमाश थी, स्थिति खराब थी, क्या दिख रहा था? मतलब कपड़ा कंडीशन देख के लग नहीं रहा था कि मतलब कुछ उनके साथ गलत हुआ है, बट रात का टाइम था तो हमको लगा हुआ होगा कुछ गलत। फिर वो अपने फैमिली से बात करते टाइम रोने लगी, बस यही सब था। अच्छा, वो अच्छी तरीके से बातचीत कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं? अच्छी तरीके से नहीं कर रही थी, वही बस हमसे कुछ देर बाद वही जो मोबाइल मांगी थी वहाँ तक वो ठीक थी। उसके बाद बात करने के बाद रोने लगी था, वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी। तो कुछ बताइए कि गाजीपुर कैसे पहुंची? ऐसा कुछ नहीं। काशी ढाबे के संचालक साहिल यादव के मुताबिक सोनम बता रही थी कि शिलांग में उसके पति राजा रघुवंशी गहना चोरी कर रहे बदमाशों से भिड़ गए थे। इसी दौरान लुटेरों ने उन्हें मार दिया। जैसे हम पूछे कि दीदी क्या हुआ, तो वो बता रही थी कि मेरा इतने मतलब दिन को शादी हुआ था, हम लोग गए थे घूमने
और उसी बीच मेरा मतलब कुछ लोग थे जो गहना वहना चोरी करने लगे और मेरे पति ने मतलब उनके पति ने मना किया तो ऑन द स्पॉट उनको मार दिया गया। और वो देखने के बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद यहाँ पे कैसे आई कैसे नहीं, वो बस ये बता रही थी किसी ने ला के उनको छोड़ा है, बस यही सब कुछ बताएं, उसके अलावा कुछ नहीं। काशी ढाबे के मालिक साहिल यादव से जब सोनम के भाई की बात हुई तब उसने पुलिस को फोन करने को कहा था, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने अस्पताल में सोनम का मेडिकल कराया और फिर उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। मेघालय से 17 दिनों से गायब सोनम रघुवंशी जब गाजीपुर में बरामद हुई तो इसे गाजीपुर के इस सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है और फिलहाल किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं है। पुलिस अभिरक्षा में इसे यहाँ पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि सोनम किसी भी तरीके से कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, अपना मुंह उसने खोला नहीं है। और उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला चूँकि मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस का है, तो जब तक मेघालय या मध्य प्रदेश पुलिस नहीं आ जाती तब तक पुलिस अभिरक्षा में सोनम को इसी वन स्टेप सेंटर में रखा गया है। यूपी पुलिस का कहना है कि यूपी पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, मेघालय पुलिस को ही सोनम को सुपुर्द किया जाएगा, वही इन्वेस्टिगेशन करेगी। सोनम रघुवंशी द्वारा स्वयं फ़ोन कर अपने परिजनों को बताया गया कि उनकी मौजूदगी शिवा ढाबा जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है वहाँ है। उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया। इंदौर पुलिस ने जानकारी गाजीपुर पुलिस को दी और गाजीपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें बरामद किया गया। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया गया, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया और उसके बाद फिर उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। इस मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सोनम का कहना है कि वो पीड़ित है। लूटपाट के बाद उसे अगवा किया गया था और अगवा करने वाले ही उसे गाजीपुर छोड़ गए। वहीं सोनम के पिता शिलांग पुलिस की थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रख रहे। उनका कहना है कि उनकी बेटी बेगुनाह है, मेघालय पुलिस झूठी कहानी गढ़ रही है। उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही, तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना। भाई सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं। क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। वहीं इस मामले में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इंदौर से राजा कुशवाहा और विशाल चौहान को, जबकि आकाश राजपूत को इंदौर के पास से पकड़ा गया है। बीना के बसाहारी गांव से आनंद कुर्मी को हिरासत में लिया गया है और यूपी के ललितपुर से आकाश लोधी को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी, जिसके बाद दोनों 20 मई को हनीमून के लिए शिलांग गए थे। 22 मई को दोनों सोहरा के लिए किराए की बाइक से निकले। 22 मई को ये मावल खैत गांव और नोंगरियाट गांव घूमा। 23 मई को गांव के मुखिया ने पुलिस को लावारिस बाइक मिलने की सूचना दी थी। 24 मई को दंपति का परिवार से संपर्क टूट चुका था। 27 मई को पुलिस सर्चिंग में 2 बैग मिले थे जो बाइक से कुछ ही दूर पर थे। बारिश के कारण सर्चिंग में कुछ दिन बाधा आई। 2 जून को राजा का शव खाई से मिला। 3 जून के पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि धारदार हथियार से राजा की हत्या की गई है। 5 जून को शिलांग के होटल रिसेप्शन के सीसीटीवी फुटेज में दंपति दिखे थे। 7 जून को होटल के बाहर का भी सीसीटीवी सामने आया जिसमें दोनों दिखे थे और 9 जून को सोनम गाजीपुर के ढाबे पर पाई गई। वहीं राजा रघुवंशी के परिवार वालों का कहना है कि वो अभी इस मामले में कोई इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक कि सोनम से बात न हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो शिलांग पुलिस की थ्योरी पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे कि शिलांग जाने का टिकट सोनम ने ही बुक कराया था, जबकि राजा शिलांग नहीं जाना चाहता था। एक और बात यह कि सोनम ने रिटर्न का टिकट बुक नहीं कराया था। क्यों? अगर सोनम के मुताबिक उसे अगवा किया गया था तो फिर उसके शरीर पर लूट का विरोध करते समय चोट के निशान होने चाहिए थे। फिर सबसे बड़ा सवाल कि अपहरण करने वाले उसे इतनी दूर गाजीपुर में क्यों छोड़ गए, जबकि ढाबे वाले का कहना था कि वो गाड़ी से उतरकर खुद चलकर ढाबे तक आई। तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे साथ? ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी?
क्या तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया क्या कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। शक यह भी जाहिर किया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में जिन 4 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया उसमें राज कुशवाहा भी शामिल है, जो सोनम के पिता के माइका कंपनी में मैनेजर था। वहीं पर सोनम भी HR हेड थी और वहीं पर दोनों का प्रेम परवान चढ़ा था। राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा है। सूत्रों के मुताबिक 11 मई को शादी के 6 दिन बाद ही सोनम ने अपने पति राजा को रास्ते से हटाने के लिए राज कुशवाहा के साथ साजिश रची थी। मेघालय जाने का प्लान बनाया था। राजा कुशवाहा ने ही प्लानिंग के मुताबिक राजा और सोनम को शिलांग भेजा और उनके पीछे पीछे अपने 3 दोस्तों को भी भेज दिया, जहां पर उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। वहीं राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि अगर सोनम ने साजिश रची है तो उसे फांसी मिलनी चाहिए। अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी। अब आपको दिखाते हैं कुछ बीती घटनाएं जिसमें शादी के बाद ही पत्नी ने पति का कत्ल कर दिया था। मार्च 2025 में ही मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी, जिसमें पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ कुमार को 15 टुकड़ों में काट डाला था और ड्रम में रखकर सीमेंट से चिनाई करा दी थी। इसी साल मार्च में औरैया में नई नवेली पत्नी प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर शादी के 14 दिन बाद ही पति दिलीप की हत्या करवा दी थी। तीसरी घटना मेरठ में अप्रैल की है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके बिस्तर पर सांप छोड़ दिया था। और चौथी घटना अमरोहा में 2008 में घटी थी, जहां पति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुराल में 7 लोगों का कत्ल करवा दिया था। जैसे जैसे मेघालय पुलिस सोनम को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, राजा रघुवंशी हत्याकांड में और भी कई खुलासे सामने आएंगे और इस बात की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि आखिर शादी के कुछ दिन बाद ही हुई इस हत्या के पीछे यही घिनौनी साजिश थी या फिर कोई और बात। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।